वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने सौरमंडल के बाहर सुनी हम की आवाज। क्या इंसानों को पुकार रहे हैं एलियंस? क्या ये दूसरी दुनिया से आई आवाज है? क्या वॉयेजर ने एलियंस को ढूंढ निकाला है? वॉयेजर लगातार 45 सालों से अंतरिक्ष में मौजूद है और नई नई खोजें कर रहा है। अंतरिक्ष के अपने इस सफर के दौरान वॉयेजर ने कुछ आवाजें भी सुनी है जो अंतरिक्ष से आ रही थी, और इन आवाजों को स्पेसक्राफ्ट में लगे उपकरणों ने समझने का प्रयास किया। इन आवाजों को लेकर माना जा रहा है कि ये हमारे पड़ोसी आकाशगंगा से परे ब्रह्मांड का शोर है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने हमारे सौरमंडल के बाहर एक अजीब तरह की हम की आवाज को रिकॉर्ड किया है। वॉयेजर 1 इंसान की बनाई ऐसी वस्तु है जो पृथ्वी से सबसे दूर स्थित है। इस स्पेसक्राफ्ट मिशन को 45 साल पहले सौरमंडल के किनारे की ओर भेजने के लिए लॉन्च किया गया था। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट इस दौरान सौरमंडल के किनारे को पार करते हुए उससे कई आगे बढ़ चुका है। ये हमारे अंतरिक्ष के उस हिस्से में पहुंच गया है जहां हमारे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती है। वहीं पर इसने कुछ ऐसी आवाजें सुनी है जो हैरान करने वाली है। स्पेसक्राफ्ट के द्वारा सुनी गई इन आवाजों को हमारे वैज्ञानिकों ने समझने का प्रयास किया, और उनका इसको लेकर यह मानना है कि ये हमारे पड़ोसी आकाशगंगा से परे ब्रह्मांड का शोर है। इस शोर को लेकर कहा गया है कि ये इंटरस्टेलर गैस या प्लाज्मा तरंगे हैं जो सितारों के बीच खाली जगह में मौजूद है। खगोल विज्ञान में कॉर्नेल डॉक्टरेट छात्र और इस शोर का पता लगाने वाली स्टेला कोच ओकर ने कहा कि ये आवाज बेहद ही धीमी और नीरस है, क्योंकि इन आवाजों की बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, जिसके चलते इन आवाजों के बारे में स्पष्ट जानकारी जुटा पाना मुश्किल है। हम इस हम वाली आवाज के बारे में अधिक जानकारी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस वजह से अंतरिक्ष से लगातार ये हम की आवाजें आ रही है। वैज्ञानिकों की खोज के मुताबिक तारों के बीच बहुत कुछ हो रहा है। वैज्ञानिक अभी इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं है कि वो कौन सी गतिविधि है जिसकी वजह से ये शोर हो रहा है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये थर्मल वाले प्लाज्मा के कंपन की वजह से हो रहा है। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि वे वॉयेजर के जरिए सौरमंडल की सीमा पर चीजों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। उन्हें ये भी समझने की उम्मीद है कि अंतरिक्ष का बाहरी वातावरण कैसे सौरमंडल की सीमाओं को व्यापक करता है, क्योंकि जहां तक हमने जाना और सुना है उससे यही पता चला है कि अंतरिक्ष एक शांत जगह है जहां आवाज ट्रैवल नहीं कर सकती है। तो फिर वॉयेजर ने जो आवाजें सुनी है वो कैसे वॉयेजर तक पहुंची? तो इसका जवाब ये है कि अंतरिक्ष में आवाज को साउंड के रूप में नहीं बल्कि तरंगों के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, और फिर इन तरंगों को साउंड में बदला जाता है, और इसी तरह से अंतरिक्ष से आ रही आवाजों का पता लगाया जाता है। इन आवाजों का पता वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने तब लगाया जब यह स्पेसक्राफ्ट सौरमंडल से बाहर के इलाके में पहुंचा। वॉयेजर सौरमंडल से बाहर जाने पर गैस में होने वाली गड़बड़ी का पता लगा रहा था जो बाहरी अंतरिक्ष में हो रही है, और इस जानकारी को धरती पर भेज रहा था। लेकिन इस दौरान उसने लगातार आ रही हम जैसी आवाज का भी पता लगाया है, और इस आवाज को भी धरती पर भेजा। और यह आवाज हमारी पृथ्वी से कितनी दूर मिली है, इसका अंदाजा आप वॉयेजर की वर्तमान में हमारी पृथ्वी से दूरी कितनी है उससे लगा सकते हैं। वर्तमान में वॉयेजर 1 हमारी पृथ्वी से लगभग 14 अरब मील दूर मौजूद है, और हर दिन ये दूरी बढ़ती जा रही है। इस वजह से ये बेहद ही सीमित संख्या में जानकारी को पृथ्वी पर वापस भेज सकता है। इस स्पेसक्राफ्ट से वैज्ञानिकों को हर सेकंड सिर्फ 160 बाइट्स जानकारी मिलती है। जब इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था तो ये 21 किलोबाइट तक जानकारी भेज सकता था। वॉयेजर की जानकारी को पृथ्वी पर मौजूद डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए ट्रांसमिट किया जाता है। तो यही थी जानकारी। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि आगे भी ऐसी ही वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेगी।